स्पेशली ऐसे जाना चाहता है कि कोल्हापुर के लोग होते हैं वो बड़े रांगड़े टाइप के, कड़क ऐसे होते हैं और इसीलिए वहाँ का खाना भी थोड़ा तीखा रहता। तांबड़ा इतना खतरनाक नाम लग रहा है, ये फेंक के मार देंगे एक तांबड़ा, मर जाओगे। 2 लाइन तो मैं सीखा हूँ, इकडे ये तिकडे जे, इकडे ये तिकडे जा, तिकडे जा, तिकडे जा जा जा। तो वो बोलता है कि मैं तो तुम्हें गुलाबी साड़ी लेकर दूंगा, ऐसा उसका मीनिंग है। और उसमें लाल लाल का क्या मतलब है? 2 ही चीज समझ आता है, गुलाबी साड़ी है, लाली इन द सेंस ब्लश। यहाँ लड़कियों के सबसे कॉमन नेम क्या होते हैं? साक्षी सबसे कॉमन। डेवलपमेंट का कुछ हो नहीं रहा है और बस पैसे दे रहे, वोट मांग रहे, पैसे दे रहे, वोट मांग रहे। लाड़की बहन की वजह से महाराष्ट्र लोन में जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम जब आएंगे नाना पटोले उनकी चीफ है, वो कह रहे हैं कि हम 4,000 रुपए देंगे, वो कहाँ से लाएंगे? चाहे कांग्रेस 3,000 दे या बीजेपी 1,500 दे, मेरे हिसाब से यहाँ की जो महिला या जो हमारी बहन है उनको पैसे नहीं चाहिए, उन्हें सेफ्टी चाहिए। पैसे कमा लेंगे बट तुम सेफ्टी तो दो। राजनीति करनी है तो अपने काम पर कीजिए, धर्मों पर मत कीजिए। कौन है तुम लोगों में सबसे तेज है? रितेश। इधर से किसका नाम लिया? बिलाल। हमारी क्लास टॉपर है। क्लास टॉपर है। और बैक बेंचर कौन कौन है? ये बैक बेंचर ज्यादा है इधर, इधर बैक बेंचर ज्यादा है। चलो तो है, बचपन से बैक बेंचर है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा महाराष्ट्र में है और अभी फिलहाल हम महाराष्ट्र के एक ऐसे शहर में हैं जो शहर 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुआ था। ये शहर उसके कुछ दिन बाद आज़ाद हुआ था। कब आज़ाद हुआ था ये शहर? 1 मई। हाँ। कब? कौन से साल में? यार यही देखो, यही चेक हो गया तुम लोगों का। तुम सारे मीडिया के स्टूडेंट हो, मैंने इसीलिए ऐसे शुरू किया था। कब आज़ाद हुआ था जो ये? 17 सितंबर। क्या नाम है तुम्हारा? आस्था। आस्था सही कह रही है। 17 सितंबर 1948 को औरंगाबाद आज़ाद हुआ, क्योंकि तब हैदराबाद आज़ाद हुआ था। ये हैदराबाद निज़ाम शाही के अंडर में आने वाला एक शहर था। तो जब हैदराबाद को आज़ादी मिली ऑपरेशन पोलो के बाद, तो ये शहर भी भारत में मिल गया और अब ये कमाल का शहर है और इसका नाम औरंगाबाद से बदल के अब छत्रपति संभाजी नगर हो चुका है। और ये छत्रपति संभाजी नगर का MGM कॉलेज बोलते हैं इसको। MGM कॉलेज बोलते हैं। क्या है पूरा फुल फॉर्म इसका? गांधी मिशन यूनिवर्सिटी। महात्मा गांधी मिशन यूनिवर्सिटी। और उसमें ये कमाल के बच्चे जो अलग अलग ज़िले से आते हैं, जो हमें यहाँ बताने वाले हैं आज कि इनकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, क्या पढ़ते लिखते हैं, क्या बनना चाहते हैं, इनकी समझ कैसी है, कहाँ कहाँ से आते हैं। और ये मुझे इन्होंने बोला है कि मराठी सिखाएंगे। हाँ है ना? तो फिर इकड़े ये है, थोड़ा सीख गया हूँ मैं ना। 2 लाइन तो मैं सीखा हूँ, इकडे ये तिकडे जे है। नाही, इकडे ये तिकडे जा, तिकडे जा, तिकडे जा 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 मतलब नुक्ता लगाना है। हाँ, जा। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा नहीं, कबूतर जा। जा। तो फिर और बैठने को क्या बोलते हैं? बसा। इथं बसा। और उठने को? उठ जा, उठा, उभं रहा, उठा। अच्छा, यहाँ डायलेक्ट में अंतर होता होगा ना अलग अलग जगहों पे? हर राज्य मतलब जैसे शहर है ना तो डायलेक्ट बदलते जाता है और भाषा भी मराठी है, पर मराठी की भी अलग अलग मतलब लोग प्रोनाउंस करते हैं। मराठी बहुत नहीं समझ आती, लेकिन गाने अच्छे लगते हैं मराठी के। हैं? अभी कौन सा फेमस गाना हुआ? गुलाबी साड़ी। इंस्टाग्राम ने जो है हमारे जलगांव का ही है, जो जलगांव का ही है। हाँ। क्या है उस गाने का मतलब? गुलाबी साड़ी मतलब जो उसकी बीबी होती ना, उसको दिखाया है कि वो इंस्टाग्राम पे कैसे रील बनाते बनाते फेमस होती। तो वो बोलता है कि मैं तो तुम्हें गुलाबी साड़ी लेकर दूंगा, ऐसा उसका मीनिंग है। और उसमें लाल लाल का क्या मतलब है? 2 ही चीज समझ आता है, गुलाबी साड़ी है, लाली इन द सेंस ब्लश। उसका वो मतलब शर्माते हुए जो ब्लश करते हैं उसको लाली लाल लाल। खानदेशी और ईरानी एक्सेंट में आता है वो, बिकॉज महाराष्ट्र में अलग अलग रीजन से। लाइक इधर आओ जरा, क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? शुभम, जरा बताएंगे महाराष्ट्र के अलग अलग रीजन के बारे में। एक हम जहाँ पे अभी ये मराठवाड़ा है, अदरवाइज एक कोकण है, एक खानदेश है और एक विदर्भ। ऐसे नहीं, ऐसे तो बाहर के आदमी को नहीं समझ पाएंगे ना। मराठवाड़ा, औरंगाबाद, उसका मराठवाड़ा का एक बड़ा शहर है। इसके आसपास जो जिले मराठवाड़ा के, नांदेड़, लातूर, इस टाइप के ये मराठवाड़ा, हिंगोली, उस्मानाबाद का भी नाम अब बदल गया है। क्या हो गया नाम उसका? धाराशिव। तो ये सारा मराठवाड़ा। ठीक है। वेस्टर्न महाराष्ट्र में कौन कौन से जिले आते हैं? कोकण आता है, कोकण में मतलब मुंबई हो गया,
अदरवाइज मुंबई कोकण में सिंधुदुर्ग, मुंबई, पालघर, रत्नागिरी, ये सारा। वेस्टर्न महाराष्ट्र में सोलापुर, सांगली, ये सारा कुछ है। जी, उसके अलावा विदर्भ आता है, विदर्भ में नागपुर आता है, चंद्रपुर आता है, अदरवाइज वर्धा आता है, तो वहाँ की लैंग्वेज अलग है, वहाँ पे थोड़ी लय देते हैं लैंग्वेज में, लाइक मतलब जवला का बेतू, वैसे क्या 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 बोला इसने? जवला का बेतू, मतलब वहाँ पे पुल्लिंगी स्त्रीलिंगी में ज़्यादा फर्क नहीं किया जाता। आप औरत को भी आपसे बात करनी है तो आप सेम लैंग्वेज में ही बात करोगे, मर्द से भी बात करनी है तो सेम लैंग्वेज में बात करोगे। इसके अलावा खानदेश में जाओगे तो खानदेश का लैंग्वेज थोड़ा अलग है, करे जवला का असं आहे ते। हाँ, सो ये डिफरेंट थोड़ा ऊंचा बोल रहे हैं। हाँ, मतलब थोड़ा एरोगेंटली लैंग्वेज है, बट है होते नहीं है लोग एरोगेंट वहाँ के, बिंदास का रे जवला का असं। और इधर सोलापुर तरफ से कोई है क्या? सोलापुर, सांगली, वेस्ट है? कोल्हापुर तो बड़ा फेमस है, किस चीज के लिए कोल्हापुरी? तांबड़ा पांढरा रस्सा के लिए कोल्हापुर, मटन रस्सा स्पेशली बोला जाता है, और तांबड़ा पांढरा रस्सा उसमें फेमस है। कोल्हापुर बोले तो तांबड़ा पांढरा रस्सा, ऐसे तांबड़ा पांढरा रस्सा मतलब एक रेड कलर का रस्सा रहता और एक व्हाइट कलर का रस्सा रहता, इसके लिए कोल्हापुर फेमस है, वहाँ की स्पेशल डिश है वो मटन रस्सा। तांबड़ा, इतना खतरनाक नाम लग रहा है। ये फेंक के मार देंगे, एक तांबड़ा मर जाओगे। मतलब कैसे है, स्पेशली ऐसे जाना जाता है कि कोल्हापुर के लोग होते हैं वो बड़े रांगड़े टाइप के, कड़क ऐसे होते हैं, और इसीलिए वहाँ का खाना भी थोड़ा तीखा रहता, लेकिन मटन, चिकन और ऐसे स्पाइसी डिशेस के लिए फेमस है कोल्हापुर। और कोल्हापुरी चप्पल भी तो अलग फेमस है। कोल्हापुर GI टैग भी मिला हुआ है कोल्हापुर की चप्पल के लिए, और वो मतलब ओरिजिनल वहाँ पे मिलती है, डुप्लीकेट हर जगह बनती है। रांगड़े क्या होते हैं? रांगड़े मतलब एकदम पहलवान टाइप। यहाँ कितने लोग रांगड़े टाइप के हैं? ये रांगड़े टाइप के हैं। मतलब ये कोई गाली वाली तो नहीं है ना? नहीं। बिहार में सर ये तो गाली लग रही है, ये ऐसा सुन के यूपी बिहार वाले लोगों को लगी कि गाली है। अच्छा, यूपी बिहार वालों को तुम लोग अलग नजर से देखते हो ना यार। झारखंड का हूँ इसलिए मैंने थोड़ा रिलेट किया है, मैं बेसिकली झारखंड से बिलोंग करता हूँ। तुम लोग हम लोग को भैया भैया बोलते हो ना, है ऐसा बोलते हैं ना? है रिस्पेक्ट से बोलते हो? हाँ, भैया मतलब बड़ा भाई है। क्या कह रही हो? बुलडोजर थोड़ी चलवाना है। बुलडोजर थोड़ी? कौन बुलडोजर चला रहा है? यूपी को बुलडोजर से कनेक्ट करते हैं? नहीं ऐसे ही। बुलडोजर बोला तो पहले यूपी याद आता है। अच्छा, यूपी याद आता है पहले। योगी जी। योगी जी। अब बुलडोजर पे एक नया फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, आप लोगों को पता है? अखबार पढ़ती हो? नहीं पढ़ा? कभी आज नहीं पढ़ा। आज के अखबार में था। क्या नाम है तुम्हारा? रितेश। तुम यार टॉपर टाइप के लग भी रहे हो। हैं? नहीं हम नहीं है। ये अच्छा तुम लोग का चल रहा है। आप कोई टॉपर अपने आप को मानने को तैयार नहीं है। मैं एग्जाम थोड़ी ना ले लूंगा। है अभी एग्जाम देकर आए हो? किस चीज का एग्जाम दिया? हमारा इंग्लिश का था, माइनर क्रिटिकल थिंकिंग। आप लोग कहाँ से हो? मैं जलगांव से। आप? यवतमाल। और आप कहाँ से हो? धाराशिव। आप कहाँ से? जालना यहाँ पे बगल में ही है। अब वो राव साहब दानवे वाली जो सी उन्हीं के गांव का वो। उन्हीं के गांव के। और अब की बार वो हार गए थे। हार गए, लेकिन गांव के तो उन्हीं के है ना। हाँ, कार्यकर्ता को मतलब लात मारी है तो बहुत विवादों में है। ऐसा नहीं है, वो कैमरा में आ गया, लेकिन वो उसके सामने ऐसे थे सामने, तो उसका शर्ट कोई पीछे से ऐसा अटक गया था, तो वो खींच रहे थे तो उनको लगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, तो इसलिए उन्होंने ऐसे लात मारी। लेकिन कैमरा वाले ने वो रिपीट करके रिवर्स कर में दिखाया, तो ऐसा लगा कि उसने कार्यकर्ता के लिए। यार हमने भी देखा है उसको रिवर्स करके क्या दिखाया, यूं करके। ऐसे कौन प्यार जताता है? लेकिन जो जिससे मारी उसकी कोई दिक्कत नहीं ना, डरना पड़ता है। डरने की कोई बात। इसमें आ गए, वो फुटबॉल प्लेयर जाना चाहिए थे। फुटबॉल खेलना चाहिए उनको। ठाकरे की लाइन है, आदित्य ठाकरे की लाइन है। हाँ, उन्होंने भी कहा कि कल परसों की ये पॉलिटिक्स में नहीं होने चाहिए थे, वो फुटबॉल टीम में होने चाहिए थे। यहाँ की पॉलिटिक्स आप लोग को समझ आती है क्या? हमारे लिए तो एकदम जैसे लग रहा है एक ही कुकर में मूंग की खिचड़ी बन रही है, तुअर दाल की खिचड़ी बन रही है, उसमें है खिचड़ी फेमस है ना, तो वो बचत गठ है ये सब राजकीय पॉलिटिक्स जो पक्ष है वो सब बचत गठ है, सब आपस में मिलजुल कर खाते हैं। हाँ, जनता को एड़ा बनाते हैं सब लोग। हाँ, येड़ा बन के पेड़ा खाते हो। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है। अबे तुम तो झारखंड के हो। सर यही का हो गया सर, मैं 15 साल से रहा, यही का हो गया। हाँ जी सर। ये मराठी अभी
मराठी माणूस आहे सर. बोल मराठीत बोल की. मला मराठीत इतका येत नाही. सर को जितना आता उतना आता मेरे को. इकडे ये तिकडे जा. क्या चीज? नहीं बस उसको इतना ही आता है जितना आपको आता है. इकडे या तिकडे जा बस. थोड़ा सा मुझे और मराठी कोई सिखा दे तो आगे जाके काम आएगा. मुझे भी आगे नासिक जाना है, थाने जाना है, तो थोड़ी बेसिक मराठी कोई बताएगा कि क्या क्या, जैसे कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, आ जाओ. कसा आहात तुम्ही? कसा आहात तुम्ही? हाँ कसे मतलब बहुत लोगों को पूछो वो मराठी में बता देंगे. जेवण झालं का म्हणे? जेवण झालं का? खाना खाया हो क्या? क्या 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 बोल रहे? जेवण झालं का म्हणजे जेवण माने खाना. हाँ, खाना खाया क्या आपने? तो जेवण झालं का? जेवण झाला का. झालं का? और मैं या घर से घर जा रहा हूँ, उसको कैसे बोले? मी घरी चालली. मी माझी सरला शिकव. मी घरी चाललो. घरी चालू. और बहुत मजेदार भाषा है मराठी, और मेरा दिल करता है कि मैं सीख जाऊं मराठी, तो थोड़ा आसान हो जाएगा महाराष्ट्र कवर करने और महाराष्ट्र के नेताओं की बात सुनने, और इनकी जो यहाँ की फिल्में आती, मराठी फिल्में बहुत अच्छी बनती है ना यहाँ का. यहाँ पे 17-18 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज होती है. मतलब एक्सेंट बदलता है. मराठी वही रहेगी, लेकिन एक्सेंट चेंज हो जाएगा. और फूड भी चेंज हो जाता है महाराष्ट्र में. तुम्हारा क्या नाम है? हुजैफा. हुजैफा. हाँ जी. क्या नाम का मतलब होता है? मेरा नाम जो प्रोफेट हमारे प्रोफेट की कंपेनियन का नाम था, और इसका नाम का मतलब है इंटेलेक्चुअल. हाँ, तो बाल तो उसी तरह पड़ रहे हैं. जी. इसके बाल एकदम क्या बढ़िया घुंघराले बाल हो रखे हैं. कौन सी क्लास में हो? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ. फर्स्ट ईयर में. तो ये तो तुम्हारे सीनियर्स लोग परेशान तो नहीं करते? अरे नहीं, बहुत अच्छे सीनियर्स है. हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड है सीनियर्स के साथ. हाँ. नहीं ऐसा नहीं. अच्छा ये देखो, फिर अलग खड़े हो, ये तुम लोग फर्स्ट ईयर वाले हो? मास्टर्स? तुम दोनों मास्टर्स में हो? पक्का? तुम लोग 10th कब पास किए? 19 में 10th पास कर लिया? पक्का? और तुम? फर्स्ट ईयर में हूँ. तुम्हारा ठीक है. सब फर्स्ट ईयर में. ये मास्टर्स के सबसे सीनियर लोग ये. तुम भी मास्टर्स में हो? वो मास्टर्स में है. लास्ट ईयर के. सेकेंड ईयर ये सेकेंड ईयर के. बच्चे हो गए इनके. नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो मजाक कर रहा है. अब थोड़ा सा मुझे महाराष्ट्र के थोड़ा सा और मैं पॉलिटिक्स के बारे में भी पूछूंगा. आप लोग थोड़ा सा कल्चर के बारे में बताओ. यहाँ शादियाँ लड़कियों की कितनी उम्र में होती है? 18 से 17 के बीच में होती है. जैसे मैं नहीं हमारे इलाके में, मैं जहाँ से यवतमाल का भाग आता है ना, वो बहुत पुअर विभाग है. तो वहाँ पे ना मतलब थोड़ा सा बंजारा टाइप कम्युनिटी ज़्यादा है. तो इसलिए वहाँ पे ना लड़कियों की शादी 17-18 के बीच में कर देते, क्योंकि वहाँ पे मराठा और बाकी जाति की संख्या बहुत कम है. इसलिए बंजारा जो जंगल में रहते हैं ना, उनकी संख्या ज्यादा है, इसलिए उनकी शादी जल्दी कर देते हो. अच्छा. क्या तुम उधर कोल्हापुर में क्या सिस्टम है? नहीं, कोल्हापुर में हम देखें तो 22, 23, 24 ऐसे सालों में शादियां हो जाती है. लेकिन महाराष्ट्र में देखें तो अभी परिस्थिति चेंज हो गई है, क्योंकि लड़कियां सीख के जॉब करने के बाद कुछ लड़कियां तो 28-30 की उम्र में शादियां करते हैं. लेकिन जो बोलते हैं ना कुछ ट्राइबल एरियाज है, बहुत पिछड़े हुए जो गाँव वगैरह है, वहाँ पे 18-19 में शादियाँ होती है. लेकिन अभी परिस्थिति ज्यादातर चेंज हो गई है. मतलब सीखने एजुकेशन पहुंच चुका है हर जगह. और दहेज वहेज का क्या सिस्टम है यहाँ पे? मांगते हैं ये लड़के लोग? नहीं है दहेज. बहुत हद तक अभी कम हो गया है, पर कहीं पे अभी भी देते हैं. गिफ्ट्स. दहेज नहीं बोलते सर, गिफ्ट्स. गिफ्ट्स बोलते हैं. अच्छा बेटा, गिफ्ट बोलते हैं. दहेज को हुंडा बोलते मराठी में. हुंडा. हुंडा. हाँ. ये हुंडा मतलब गुंडा टाइप का लग रहा है. नहीं, उसमें सब जो दहेज जो पूरा मांगते हैं ना लड़के लोग लड़कियों की साइड से, वो सब होता है. और डेफर करता है महाराष्ट्र में भी कि कितने उम्र की लड़की है और कौन से रीजन से बिलोंग करती है. मोस्टली आप गांव की तरफ देखोगे तो लड़कियां भाग जाती है. भाग जाती है? मतलब जल्दी शादी के चक्कर में भाग ही जाती है. मतलब घर के नहीं मानते तो दूसरे रिलीजन के साथ में मतलब कर लेती है और फिर भाग जाती है. इंटरकास्ट मतलब घर पे भी नहीं बताते कुछ नहीं और भाग जाते. फिर आते तो एक्सेप्ट नहीं करते फिर घर वाले. हाँ नहीं, फिर ऐसे ही जिंदगी बर्बाद हो जाती है. मतलब कम उम्र में लोग जैसे एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए और शादी करके भाग जाते हैं. हाँ. इंटरकास्ट हो या फिर आपसी जो कुछ भी. किस तरफ? मोस्टली गाँव की लड़कियां ही होती है. हाँ, शहर में ऐसा नहीं है.
मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ और मैं नागपुर के एक मतलब गांव में रहती हूँ, तो वहां पे हमारे इधर तो अभी अभी 5 लड़कियां भाग गई। हाँ, होता है ऐसे सर, नॉर्मल है सर ये। नॉर्मल है। हाँ नॉर्मल है। दहेज लेना विना ये गाँव में बहुत नॉर्मल है। छोटी उम्र में 16-17 साल की उम्र में तुम लोग सारा कुछ गांव पे डाल देते हो, जैसे शहर वाले तो बड़े अच्छे हो रखे हैं, हैं? दहेज को दूसरा नाम दे रखा है, गिफ्ट दे रखा है। हाँ वहाँ पे हुंडा ऐसा जो है वो खुला है। वहाँ पे क्लियरली हुंडा मांगा जाता है, यहाँ पे गिफ्ट मांगे जाते हैं। अलग क्या है उसमें? जो प्रथा है वो है। नाम चेंज कर दिया है। ये नई चीज पता चली कि लड़कियां, मतलब ये आमतौर पे ऐसा होता है या अभी होने लगा है, पहले से होता है? होता है, पहले से होता आ रहा है, पहले से ही। मतलब कुछ सोचते नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही चल जाते आपने शायद सैराट मूवी देखी होगी, वो भी भागने पे ही है ना। हाँ, उसी पे ये भागने। और उससे बहुत प्रभावित हुए थे वो साइड के लोग, तो और भी भाग गए थे वो मूवी के बाद। ये वाला था केस उसमें। हर जगह कहानी नहीं, कुछ संस्कृत भी लोग होते हैं यहाँ पे, कुछ भागने वाले भागते हैं, लेकिन हर जगह ये कहानी नहीं है। डिफरेंट लड़कियां भाग जाती है बोल रहे हो। हाँ, लड़कियां क्यों भागती थी? लड़के भी भाग जाते हैं ना, अगर ऐसा भागते हैं। ये क्यों कह रहा है कि लड़कियां भाग जाती है? नहीं जाते। थोड़ी ना भागेंगे ना, अकेले थोड़ी ना भागेंगे ना, साथ में ही भागेंगे। हाँ, फिर नया घर बसाएंगे। नया घर बसाएंगे हैं? और खाने में लोग ज्यादातर यहाँ क्या खाते हैं? काला पूरन पोड़ी। जरा बताओ महाराष्ट्र का फेमस खाना क्या है? जो आए अगर औरंगाबाद या मराठवाड़ा में है या नासिक में जाए तो क्या खाना चाहिए? नाशिक में तो मिसळ पाव, पुरणपोळी पूरे महाराष्ट्र में, वरणबट्टी, वांग्याची भाजी, शेव भाजी फेमस है, भरीत बहुत फेमस है, ये सारी चीजें। ठेचा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कठिन कठिन नाम बता दिया तुमने, थोड़ा ये बताओ इसका। आप खाएंगे ना तो आप भूल जाएंगे नाम, आप सिर्फ खाते ही रह जाएंगे। चाय ना चाय। आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ, कुछ खाने में हो या ना हो, खाली सूखी रोटी भी रही तो जो मिर्ची रहती ना, उसको वो नमक लगा के खा लेते लोग, सबसे ज्यादा। कुछ रहे ना रहे। और हमारे इधर एक बेसन पिठलं एक कंसेप्ट है, खाली दाल रहती, उसमें वो जीरे मोहरी डाल के तेल डाल के उसको गर्म करके ठेसा के साथ खा लेते। ठेचा क्या होता है? मिर्ची को ऐसा रगड़ के उसको चटनी सुना है उसका, बहुत मुझे भी खाने का मन है मेरा। मिर्ची और गार्लिक जो होता है उसमें मैश करते हैं, तेल डालते हैं, नमक डालते हैं और उसको रोटी के साथ खाते हैं। रोटी और भाकर लगता है बहुत है। और भाकर क्या है? भाकर जो गेहूं की रोटी रहती है, बाजरे की भाकर। ज्वार या फिर बाजरे की भाकरी रहती है। हाँ, रोटी यानी भाकरी। ये तुम टीका क्यों लगाई हो? मैं बचपन से लगाती हूँ। तो मतलब मैं किस भगवान की पूजा करती हूँ? सारे ही भगवान पूछते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने देखा विट्ठल भगवान की खूब पूजा होती है ना। वो आराध्य देवत है महाराष्ट्र के, आराध्य देवत है वो, पूरे महाराष्ट्र उनको पूछता है। माहेर भी मतलब पंढरपुर कहा जाता है। वो जो जहाँ ड्रम वम बजता है, पंढरपुर। अब आप क्या होता है? वो कौन सा त्योहार होता है? एकादशी, आषाढ़ी एकादशी जो होता है वो अब कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले वो आषाढ़ी और कार्तिकी ऐसे दोनों एकादशी रहती है वो। और जो आप जो कहा आपने कि जो ढोल वगैरह बजता है उसे मराठी में मृदंग कहते हैं या पकवाज कहते हैं। और वो जून या जुलाई महीने के अंदर एकादशी होती है, आषाढ़ी एकादशी, उसमें आता है वो। और वो जैसे लंबा सा तुरही टाइप होता है, वो क्या बोलते हो? तुतारी। वो शरद पवार जी पार्टी का वो सिंबल है। शरद पवार की पार्टी का वो सिंबल है, तुतारी। हाँ, लेकिन वो तुतारी जो है चीज, उनकी सरकार आने वाली है अभी। की सरकार आने वाली। नहीं आ रही। आएगी तो महायुति आएगी। तो उनके कॉलेज में खड़े हो जी। तो फीस दे रहा है, पैसा दे पढ़ रहे, ऋण थोड़ी पढ़ रहे। मेरे महीने 500 रुपए। वो खुद शरद पवार का कार्यकर्ता है, उसे होने में कोई दिक्कत नहीं है ना। सरकार नहीं आ रही, मैं कार्यकर्ता हूँ, वो आमदार बनेंगे उस पार्टी की कुछ, लेकिन सरकार नहीं आएगी ना। 23 तारीख को देख लेना। ये एक सेकेंड, एक चीज और बता दें, यहाँ पे विधायक को आमदार बोलते हैं, है ना? सौरभ भाई आपको भी तो विधायक जी बोलते हैं ना। हाँ, सौरभ जी हमको विधायक जी बोलते हैं, लेकिन हम पे चुने हुए विधायक जी ने मनोनीत विधायक जी हैं कि हमको ऐसे ही नाम दे दिया उन्होंने। तो यहाँ आमदार माने विधायक और सांसद मतलब खासदार है। खासदार। सारी मराठी सीख चुके हो आप भी। MPSC दे दो सर, सीख गए। इनफ। और उसको क्या बोलते हैं आप लोग? विधानसभा को बोलते हो तालुका।
हाँ, विधानसभा का जो क्षेत्र रहता है उसको तालुका बोल जाता है। विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र हाँ जी। सर, मराठी में जो विधानसभा का जो असेंबली एमएलसी को क्या बोलते हैं? विधान परिषद। पूरा बोलते हैं। हाँ, विधान परिषदेचे आमदार जो चुनले जाता है ना। विधान परिषद चे आमदार। हाँ, चे मतलब क्या होता है? जोड़ते हो? के हाँ। यार ये थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। हाँ, मराठी में चाहिए। तुमको मराठी आती है? नहीं, मेरे को मराठी नहीं आती? मैं सीख रहा हूँ। कहाँ से हो? मैं डेक्कन से बिलोंग करता हूँ ना, डेक्कन रीजन से। दक्कन से? जी। कहाँ पे घर है? हाँ, औरंगाबाद में ही है इधर। हाँ, लेकिन ज्यादातर लोग जैसे नासिक के या नागपुर का जो मराठी बोलेगा, सोलापुर का जो मराठी बोलेगा, उसमें सिर्फ डायलेक्ट का फर्क होता है, बाकी समझ में आता है ना। कुछ वर्ड्स भी अलग अलग रहते हैं। मतलब हम आमच्या इकडे जी खिचडी रहते उसको खिचडी बोला जाता, लेकिन यहाँ पे उसळ बोला जाता। नाही उलट झालं, आम्ही हा. इथे खिचडी बोलतो. नाही इथं म्हणजे मराठवाडा विदर्भामध्ये मी इथं आल्यानंतर ऐकलं इथं उसळ बोला जातं. असे खूप ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। बोलो, अच्छा लग रहा है, सुनने में तो अच्छा ही लग रहा है, बाद में समझ लूंगा। हिंदी में चाय हुई क्या बोलते, लेकिन चाय 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 पीते ना, मराठी में कोई चहा झाला का, कोई चहा झाली का, कोई मेल बनाता कोई फीमेल बनाता। हमारे यहाँ तो चाह होता, मतलब वो चाह लड़का होता चाह, और यहाँ पे वो चाय लड़की होती है ऐसा। चाय क्या यहाँ पे स्त्रीलिंग? चेंज करते हैं, कोई स्त्रीलिंग से बोलता है, कोई पुल्लिंग से बोलता है। सातारा साइड को बोलते लाइक क्या काय केले का, काय करतोय, लेका वर्ड जहाँ स्टार्टिंग में लगाते हैं, लका लेका। विदर्भ में भी चेंज होता है, जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं मी शिकती है, शिकलेले आहे, ते उधर के लोग शिकेल आहे, वाचेल आहे ऐसे बोलते हैं। डिफरेंस होता है। खानदेश में आयरानी बहुत बोलते हैं। आयरानी हाँ, शिकलं है नहीं बोलते, वहाँ पे बोलते मी शिकलो आहे। हाँ, तो यहाँ पे डायलेक्ट चेंज होता है। यहाँ पे हम लोग जैसे हमारे पास ज्यादातर लोग विदर्भ से हैं। विदर्भ से कितने लोग हैं? विदर्भ से अकेले हो? वेस्टर्न महाराष्ट्र से, मराठवाड़ा से, खानदेश से कोई है? खानदेश से, ठीक है। कौन से जिले से हो? जलगांव। जलगांव से। और ये जो कोंकण का इलाका है उधर से कोई है? कोंकण से हो आप? कहाँ से हो? रायगढ़। बहुत सुंदर जगह है वो। बहुत सुंदर है, नेचर के लिए बहुत ज्यादा। क्या नाम है तुम्हारा? आगे आ जाओ। गायत्री। गायत्री। अच्छा ये बताओ गायत्री, यहाँ लड़कियों के सबसे कॉमन नेम क्या होते हैं? साक्षी सबसे कॉमन। सृष्टि, पूजा, पायल। साक्षी, सृष्टि, पूजा, पायल, निकिता, प्रिया, गायत्री भी होता है। पता है, अगर 20-25 लड़कियां खड़ी और बोल दो तेजी से साक्षी, तो कोई न कोई पलट जाएगा। है? आप नासिक में ट्राई कर लीजिएगा। नासिक में। और गायत्री बोलने पे भी? और लड़कों के कॉमन नेम क्या है? शुभम, शुभम, यश, राहुल। यश, हाँ यश सबसे। सोनू। सोनू नाही का? क्या क्या क्या? सोनू तुझ्या माझ्यावर भरोसा नाही का? ये बहुत फेमस हुआ था ना, ये कोई आरजे, उन्होंने क्या क्या कुछ कैंप कुछ चलाया था, कैंपेन। आरजे मलिश का इन्होंने शुरू किया हुआ ये एक इनिशिएटिव था, सोनू तुला माझ्यावर भरोसा नहीं, के सरकार के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस की जब गवर्नमेंट थी 2014 के बाद जब इलेक्शन हुआ था, तो इन्होंने शुरू किया हुआ एक इनिशिएटिव था, सोनू तुला माझ्यावर भरोसा नहीं। ज्यादातर लोग वोटर बन गए हो? हाँ जी, ऑलमोस्ट सभी। आप लोग अपने से वोट देते हो किसी कहने से? नहीं, मैं अपने से, मैं तो अपने पापा को ना। फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम? सब फर्स्ट टाइम वोटर। सारे फर्स्ट टाइम है। लोकसभा में भी किसी ने नहीं दिया? लोकसभा अभी दिया। तो ये बताओ, जैसे यहाँ महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स, तो जैसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हर जगह अलग अलग चीज़ें, आप लोग थोड़ा बारी बारी से बताना मुझे कि जैसे विदर्भ की पॉलिटिक्स अलग दिशा से चलती है, मराठवाड़ा अलग सोचता है, या वेस्टर्न महाराष्ट्र का थोड़ा कल्चर और नेता अलग हो जाते हैं, कोंकण का मामला दूसरा हो जाता है, खानदेश में अलग होता है। तो अलग अलग रीजन में यहाँ पे ऐसा कोई लीडर है जो पूरे महाराष्ट्र का लीडर हो कि ये यहाँ का लीडर? ऐसे तो अभी ऐसे हम कह सकते थे कि बाला साहेब ठाकरे थे, अभी इन्फ्लुएंस उतना उनका कम हो गया, लेकिन शरद पवार थे। फिलहाल के लिए तो कोई नहीं है। और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका वो सिर्फ नागपुर हाँ, वो साइड है। नागपुर साइड ही ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस है, नितिन जी गडकरी और देवेंद्र फडणवीस जी का। बाकी ये साइड पे नहीं दिखता है उतना। अगर मराठवाड़ा में बड़ा नेता कौन है?
मराठवाड़ा में बहुत सारे। एक ही नाम है जरांगे पाटिल का। जरांगे पाटिल जो आंदोलन कर रहे हैं मराठवाड़ा हाँ के लिए मराठा, वही वही वो तो पॉलिटिकल लीडर नहीं है मतलब पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन उन्होंने कहने से लोग मान जाते हैं, अभी उनके इन्फ्लुएंस है। हाँ है। भगवान मानते हैं लोग उनको। क्या बात कर रहे हो? हाँ ऐसा इतना ज्यादा? हाँ सर, बहुत ज्यादा हो चुका है। जो वो बोलेगी वही होगा। उनके गांव में अगर इधर जो वो बोलेंगे वही होगा, सब लोग उनका सुनेंगे, उस टाइप बन गए अभी नेता से भी एक अभी स्टेप क्या आगे। हुआ, जो सांसद के इलेक्शन हुआ मराठवाड़ा में 8 सीट थे, तो सातों के सातों सीट महाविकास आघाड़ी की आए, एक ही सीट महायुति की आई। वो भी किस लिए आई, वो उम्मीदवार खुद मराठा था इसलिए चुन के आए, नहीं तो महायुति आई नहीं जरांगे पाटिल की वजह से। अच्छा। हाँ पर इसमें डिसएडवांटेज हाँ, लेकिन वैसा तो नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही जो उम्मीदवार था वो मराठा था, वैसा नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट जो थे दोनों भी दलों के वो मराठा थे, लेकिन वहाँ पे कुछ अलग समीकरण बैठे होंगे इस औरंगाबाद संभाजीनगर क्षेत्र में, उसकी वजह से वो चुन के आए। लेकिन जालना में जो राव साहब दानवे थे वो भी मराठा थे, लेकिन कुछ दिक्कत होगी, नहीं आए। ऐसा कुछ नहीं है कि लेकिन मराठा थे सिर्फ इसीलिए चुन के आए। अच्छा ये बताओ आप लोग कि जैसे अभी लोकसभा इलेक्शन से और अब तक में पॉलिटिक्स में चेंज आया है या फिर उसी दिन है? यहाँ पे लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस को लोग अलग अलग रखते हैं, इवन पंचायत भी। यहाँ पे लोकसभा में लोग ज़्यादातर मोदी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन विधानसभा में वैसा नहीं होता है। यहाँ पे ये हर बार का अपोजिशन हो जाता है सीधा। हाँ, क्योंकि रीजनल पार्टी चलती है क्या लग रहा है? अच्छा यहाँ पे तो छोटी छोटी पार्टियां भी है ना बहुत सारी। ये उधर जैसे पालघर में जाओ तो वहाँ पे भी कोई पार्टी है, फिर इधर अकोला में प्रकाश अंबेडकर जी की पार्टी है, फिर कम्युनिस्टों की भी कुछ जगहों पे जीतते हैं। तो ये सारे विधानसभा में प्रकाश अंबेडकर इनके पार्टी के वंचित की वजह से मिनिमम 12 से 13 विधानसभा के जो एमएलए वो गिर गए थे कांग्रेस के। इतना बड़ा परसेंटेज होता है इनका वोट्स का महाराष्ट्र में। वोट शेयर अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा और है। साथ और में इफेक्ट करता है सर। औरंगाबाद या संभाजीनगर में एमआईएम के जो मंत्री है इम्तियाज जलील, उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है छत्रपति संभाजीनगर में। वो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो मौलाना सज्जाद नुमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी जो कल प्रेस रिलीज़ किया, वहाँ पर उन्होंने उन्हें सपोर्ट नहीं किया है। तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, अभी कोई बता नहीं सकता कि विधानसभा में अभी कौन चुनकर आएगा इस क्षेत्र में। मराठवाड़ा मिक्स हो चुका है और कोई बता नहीं सकता कि कहाँ से कौन मतलब पार्टी ला सकता है चुनाव, और कभी जीत कभी सकता है। एक विधानसभा के एरिया से सेम जो अलायंस है उसके दो लोग खड़े हुए हैं, तो वो वोट शेयर उनका वहीं पे बटने वाला है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि कौन इलेक्ट होके आएगा विधानसभा में। ये जो इनको नहीं समझ में आ रहा है, हमको तो बड़ा टाइम लग जाएगा समझने में। सर, सबसे मेन बात महाराष्ट्र का इलेक्शन 2014 के बाद से गलीच्छ हो गया। मराठी में अगर बोलूँ तो मतलब गलीच्छ, हिंदी में क्या बोल सकते? डिस्गस्टिंग हिंदी नहीं है, इंग्लिश है। मतलब सर मैं समझ गया, गलीच टाइप की बात। गलीच्छ। हाँ, मतलब ईडी की इंक्वायरीज एंड ऑल, लोगों को धमका देना, पुलिस वर्क नहीं करती है। पॉलिटिकल लीडर्स को गुवाहाटी लेके चले जाते हैं। एक तो गाना भी आया ना, काय झाड़ी काय झुडपे, काय ते साडी, काय हाटेल, ऐसा एक किसी लीडर का आया था ना। वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज। ठीक ठाक मुझे महाराष्ट्र के बारे में जानकारी है। अभी हॉस्पिटल में हो, जो नेता ने ये बोला था, ही इज राइट नाउ इन हॉस्पिटल। क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम बताया आपने। शुभम ये बताओ कि जैसे अभी इलेक्शन आ रहा है तो यूथ क्या सोच रहा है, उनके मुद्दे क्या है? यूथ को उसका पड़ा है सर फिलहाल में। उनको इलेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। वो वोट करेंगे, जिसको देना है उसको देंगे। अदरवाइज पॉलिटिक्स में सर पॉलिटिशियन लोग नहीं कुछ कर पाए। एंटरटेनमेंट चलो है, जैसे कि अभी किसी का डायलॉग आता है जैसे क्या झाड़ी क्या डोंगर, वैसे उसको इंटरटेनमेंट की तरह सोचता है यूथ, बाकी कुछ नहीं। वो तो रील बना लेता है उसमें, मीम बना लेता है कुछ जैसे कि 3000 खटखट। अच्छा ये बताओ जैसे यहाँ पे जो नेशनल लीडरशिप है उसका क्या असर है? मोदी, राहुल गांधी, ये जो सेंट्रल के लीडर है, उनका कुछ असर होता है? विदर्भ में पड़ेगा राहुल गांधी का असर, विदर्भ में पड़ेगा, बहुत पड़ेगा इस और बार। सर पड़ता भी है हर हमने बार। लोकसभा में देख ही लिया असर राहुल गांधी और मोदी जी का, कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट मिले एज कम्पेयर टू बीजेपी या कोई भी अदर नेशनल पार्टी। कांग्रेस को सबसे ज्यादा मिले, फिर बीजेपी है, फिर जो लोकल राज्यसभा के पार्टीज हैं। राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस बढ़ी है क्या? हाँ, रिसेंटली जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा हुई थी तब से। क्या लोगों में, जैसे आप लोग तो देख रहे होगे शुरू से, क्या बदलाव लग रहा है? राहुल गांधी में बहुत बदलाव लग रहा है सर। वो अभी सुनते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मानता हूँ उनके हाथ में अभी सत्ता नहीं है, लेकिन सत्ता आने के बाद वो बहुत कुछ कर सकते हैं पब्लिक के लिए, लगता है। क्योंकि इतना बड़ा भारत जोड़ो यात्रा, पैदल चलना, लोगों से मिलना, महीनों से महीने पैदल चलना, अदरवाइज अलग अलग फूड एक्सप्लोर करना, लोगों के पास जाना, यह आसान बात नहीं है। मोदी भी नहीं कर पाए, कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया इतिहास में ये बात।
और सर एज अ मीडिया स्टूडेंट हमें वो दिख रहा है कि 2014 के बाद बहुत ज़्यादा मीडिया बायस्ड हो रहा है, तो वही बायसनेस हमें लगता है कि कोई दूसरी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी आती तो मे बी वो कम हो सकता है। हमें मीडिया की रैंकिंग भी पता है और एज अ मीडिया स्टूडेंट हम चाहते हैं कि जो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी की वो फिर से खड़ी हो जाए और वो अच्छे से एकदम ठीक ठाक हो जाए। ऑल ओवर वर्ल्ड में सर मीडिया की रैंकिंग मतलब बहुत, इंडिया की मीडिया की रैंकिंग बहुत गिर चुकी है 162 एंड वो इस पे रैंक कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एज अ यूथ मीडिया स्टूडेंट्स की मीडिया जो है वो और ऊपर आए, बस मतलब बायस ना हो, अनबायसिंग करके अपना जो भी है वो सब। क्या सोचती हो? क्या सोचती हो इस पे जो ये राहुल गांधी और मोदी, इसमें क्या देखते हो? दोनों अपनी जगह पे ठीक है मतलब, लेकिन मेरे अभी फैमिली बैकग्राउंड शुरू से बीजेपी, तो मैं तो उसी फेवर में रहूंगी बीजेपी के। तो आपको क्या अच्छा लगता है बीजेपी में? मतलब मोदी जी का लीडरशिप अच्छा लगता है, मतलब क्या अच्छा लगता है उसमें? उन्होंने जो डेवलपमेंट वगैरह किया, मतलब लोग बोलते हैं वो तो उनका काम ही डेवलपमेंट करना, पता है वो भी। तो सर मैं तो बोलूंगी कि मतलब हाँ ठीक है, दोनों भी अपने इस पे अच्छे हैं, मतलब एज अ पर्सन हम चेंज भी देखना चाहते हैं। लाइक जैसे मोदी जी का भी हमने सब देखा है, तो अब यूथ को ये भी मतलब ये है क्यूरियोसिटी है कि अगर राहुल गांधी आएंगे तो वो क्या करेंगे, मतलब ये भी नजरिए से देखते हैं। लगता है कि राहुल गांधी कभी आ सकते हैं? आएंगे। कांग्रेस कभी खत्म नहीं होगा सर इंडिया से, कभी नहीं होगा। और हमें ऐसा लगता है कि जो लोकसभा के आने वाले इलेक्शंस हो गए 2030 आई गेस, तो 2029 जो भी है तब राहुल गांधी के आने के चांसेस है, क्योंकि गांधी के चांसेस। हाँ बहुत ज़्यादा हो गए सर। यूथ को ना अभी डेवलपमेंट देखना है, जो अभी 2014 से वो डेवलपमेंट देख ही नहीं पा रही है। अभी एम्प्लॉयमेंट का इशू इंडिया में बहुत चल रहा है, और महाराष्ट्र में एम्प्लॉयमेंट का इशू ज़्यादा है, फार्मर इश्यूज इंडिया में बहुत चल रहा है, महाराष्ट्र उस पर पीक पर चल रहा है। तो अभी यूथ को ना अभी एम्प्लॉयमेंट और जो इश्यूज जो है वो देखना है। बाकी जो अभी जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है वो रिलीजियस बेस्ड इश्यूज में ना जनता को वो कर रही है, इन्वॉल्व कर रही है, ना कि एम्प्लॉयमेंट की तरफ। हमें सच में इन चीज़ों से, रिलीजियस चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। इज़ मुस्लिम में हिंदू या कोई अलग, हम साथ में रहते, बात खत्म, साथ में खाएंगे। साथ में जो फार्मर्स का है तो फार्मर प्रोटेस्ट भी चल रहा है और महाराष्ट्र फार्मर सुसाइड में सबसे आगे है इंडिया में। रिसेंट डेटा के हिसाब से हर 3 घंटे में महाराष्ट्र में एक फार्मर की डेथ होती है, और मराठवाड़ा वो रीजन है जहाँ पानी की पहले ही दिक्कत है। और रिसेंटली लास्ट 6 मंथ में 2000 फार्मर्स ने सुसाइड किए, और औरंगाबाद या संभाजीनगर में नियरली 400+ फार्मर ने सुसाइड किया है। तो जब तक ये फार्मर्स वाला इशू सॉल्व नहीं होता, ये हमारे लिए मतलब यूथ इस चीज़ को देखता रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में 80% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो हमारा वोट इस बार ये देख के ही होगा कि फार्मर्स के लिए कौन क्या कर रहा है। और जब देवेंद्र फडणवीस जैसे लोग इन मुद्दों पे इनको सवाल पूछे जाते हैं, तब ये बात करना नहीं चाहते सर इन मुद्दों पे कि क्यों सुसाइड कर रहे हैं फार्मर लोग। आप लोग क्या सोचते हैं? हाँ, जैसे उन्होंने बताया कि नेता लोग जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पे वो सवाल नहीं देते, उनका खुद की ही अलग पॉलिटिक्स चलती है, और जो मतलब जनता के और जो यूथ को चाहिए वो लोग नहीं सोचते, और वो सोचना चाहिए, यही। हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है दोस्त? हमको तो यही लगता है कि यहाँ पे चुनाव के मुद्दे अलग भर, लेकिन गुम हो गए। कुछ किसी का कहना है कि इस पे वोट करो, उसको करो, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है सिर्फ वो जो किसान का मुद्दा है वो बता रहे थे ना, यहाँ पे सोयाबीन और कापूस जो रहता है उसमें थोड़ा सा इफेक्ट पड़ने वाला है इस मराठवाड़ा और विदर्भ में। जैसा लोकसभा में दिंडोरी और नासिक में कांदा की वजह से भाजपा की 2 सीट गई, एक शिवसेना की थी शिंदे साहब की, और एक भाजपा की थी जो भारती पवार थी। कांदा माने प्याज। हाँ, इसकी वजह से उन्होंने 2 सीटें होती, उसकी वजह आलू बिका है ना, एक भी बिका है कांदा। हाँ, तो वो उसके किसानों से। हाँ, तो वहाँ पे वो होता ना, तो यहाँ पे अभी सोयाबीन और कापूस जो है उसका प्रभाव पड़ने वाला है। कापूस माने कपास। हाँ, सोयाबीन और कापूस का किसानों का अपना मुद्दा। हाँ, मराठवाड़ा और विदर्भ में बहुत सारे किसान वो कॉटन का कपास जो रहता है वो और सोयाबीन के बहुत बड़े उत्पादक है, और वहाँ पे उसका भाव जो है वो कीमत MSP अभी नहीं मिल रही है। तुम्हारा क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम विट्ठल है सर। विट्ठल, कहाँ से हो विट्ठल आप? मैं इधर के हूँ, फुलंब्री तालुके में रहता हूँ। अच्छा, यस। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में सर महाविकास आघाड़ी आने वाली। यस। ये भाई नहीं मानेगा। नहीं मान रहा है, क्योंकि और सही बात है, नहीं मानना चाहिए। लोकतंत्र में अलग अलग विचार होने चाहिए। आपको क्या लगता है महायुति आएगी, क्यों आएगी? सर महायुति आने में, महायुति माने यहाँ NDA गठबंधन, महाविकास आघाड़ी माने विपक्ष का जो गठबंधन है वो।
और आने के लिए उन्होंने पिछले कुछ दिनों में काम किए हैं वैसे, लेकिन लोग अभी मान रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किए। लेकिन शिंदे जी जब मुख्यमंत्री बने 2-2.5 साल से पहले, उन्होंने अच्छी तरह से काम किए। लेकिन अब अभी वो लाड़की बहन योजना है वो भी लाई है उन्होंने, उसका लाड़की बहन योजना अभी लाई। जब मुख्यमंत्री 2-2.5 साल पहले क्यों नहीं लाई उन्होंने? से कुछ नहीं मिल रहा है, आप पैसे दे रहे हो लेकिन विमेन सेफ्टी का क्या होगा? विमेन सेफ्टी का कोई सवाल ही नहीं कर रहा। सर लाड़की बहन योजना में पैसे दे रहे हैं, महाराष्ट्र लोन में जा रहा है, डेवलपमेंट का कुछ हो नहीं रहा है और बस पैसे दे रहे हैं, वोट मांग रहे, पैसे दे रहे, वोट मांग रहे। वो ब्राइबरी का नया नाम हो गया, योजना है ब्राइबरी का नया नाम हो गया आजकल। हाँ, लाड़की बहन की वजह से महाराष्ट्र लोन में जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम जब आएंगे, नाना पटोले उनकी चीफ है, वो कह रहे हैं कि हम 4,000 रुपए देंगे। वो कहाँ से लाएंगे? 3,000 4,000 रुपए आदित्य ठाकरे ने कहा था शायद वो 4,000 देंगे, महालक्ष्मी योजना के द्वारा हम महिला को 3,000 देंगे। वो कहाँ से पैसे लाएंगे? उन्होंने बेरोजगार को भी पैसा देने का बोला। पैसा ही देंगे ना, वो आएगा कहाँ से? आपके पास, महायुति के पास कहाँ से आ रहा? महायुति के पास नहीं है, वो लोन में जाएगा, वही भी लोन ही लेंगे। लेकिन वो जो दे रहे वो नहीं, वो उससे बढ़कर हम देंगे और देने के बाद वो लोन में नहीं जाएगा। ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है उनका। सर चाहे कांग्रेस 3,000 दे या बीजेपी 1,500 दे, मेरे हिसाब से यहाँ की जो महिला या जो हमारी बहन है उनको पैसे नहीं चाहिए, उन्हें सेफ्टी चाहिए। जो बदलापुर का इंसिडेंट हुआ उसका इनकाउंटर किया, लेकिन ऐसे हर रोज इंसिडेंट होता है। तो आप किन से भी पूछे, सेफ्टी एक बड़ा इशू। सेफ्टी प्रोटेस्ट करके छोड़ देते हैं, उसके बाद अभी भी आप देख सकते हो कि रेप हो ही रहे हैं, बट कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है। और नहीं चाहिए वुमेन को, हम पैसे कमा लेंगे बट तुम सेफ्टी तो दो। सेफ्टी की बात है? हाँ, इसको क्या पुश करना पड़ता है बोलने के लिए? थोड़ा सा जॉब की भी होती है सर, वो भी नहीं गवर्नमेंट दे रही है। यार महाराष्ट्र में तो लोग बाहर से आते हैं नौकरी करने के लिए खूब, तो यहाँ पे भी जॉब का प्रॉब्लम है क्या? एम्प्लॉयमेंट ग्रामीण मुंबई और पुणे में जॉब का प्रॉब्लम रहता है, यहाँ पर उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है उन लोगों का। सर मैं मुंबई विदर्भ से हूँ, हमारे यहाँ के सभी विदर्भ के लड़के पुणे को मुंबई को जाते, तो हमें हमारी स्थानिक जगह पर जॉब चाहिए, MIDC चाहिए, वहाँ पर कंपनी चाहिए। हम बेचारे यहाँ के लोग हम बाहर के तो आ ही रहे, बट विदर्भ के बाकी वो दुष्काल उधर सूखा पड़ता है, वहाँ के स्टूडेंट भी उनको गांव छोड़कर जाना पड़ता है जॉब के कारण। तो मेरी सरकार से यही विनती है, कोई भी सरकार आई गरीबों के स्टूडेंट्स के लिए जॉब निकाले और गरीबों किसानों के लिए उनके माल को हमें भाव अच्छा मिलना चाहिए। यही मेरी सरकार। आप लोग ज्यादातर लोग किसान बैकग्राउंड से हो? ज्यादातर लोग के फैमिली किसान बैकग्राउंड से? हाँ सर मराठी हिंदी अभी किस भाषा में बात कर रहा था मैं? मेरे को तो हिंदी समझ में आ रही है यार। मराठी थोड़ा सा मराठी बोलोगे तो फिर ये हमारा मराठी मानुस मेरे साथ में है। चलेगा। आप देख सकते हैं कि जो महाराष्ट्र का इलेक्शन है ना, वो जो हिंदू धर्म और जो मुस्लिम धर्म है, वो 2 धर्म में डिवाइड करने की कोशिश अभी हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन किसानों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र की जी शिंदे सरकार आया था, शिंदे सरकार आने के बाद दररोज 7 शेतकरी आत्महत्या कर रहे थे, 7 शेतकरी पर डे आत्महत्या करत होते त्यावेळेला। अब देख सकते हो आप कि महाराष्ट्र में अभी भी वो जो हालात है वो हालात सुधरे नहीं है। तभी भी जो जातियों का और धर्मों का जो मुद्दा है वो अभी भी उठाया जा रहा है, वो अभी भी बंद नहीं किया गया है। और अभी आप देख सकते हो कि 1,500 रुपये पर महिला को दिए जा रहे हैं पर मंथली, लेकिन जो MSP का रेट है वो MSP का रेट वैसा ही है। MSP का रेट 4,700 आज सोयाबीन का है, लेकिन आज अगर बाजार भाव देखा तो 3,700 में बाजार भाव में हमारे घर वालों ने सोयाबीन बेचा है। तो शेतकरी है ना, तो वो अभी आत्महत्या क्यों कर रहा है? तो इसका कारण यही है कि MSP में अभी उससे कोई धान ले रहा ही नहीं है, व्यापारी उसको गंडवा रहे हैं और जो नेता है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे यही गुजारिश करना चाहूँगा मैं सरकार से कि फुकट का देने से कुछ नहीं होता। यहाँ पर जो किसान है वो किसानों के प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए। मराठा आरक्षण का मुद्दा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट महाराष्ट्र में और मराठवाड़े में ही होते हैं। इधर ध्यान भी देना चाहिए ना सरकार ने, गवर्नमेंट ने मराठा समाज का जो आरक्षण है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आज हमारे हजारों स्टूडेंट है मराठा समाज के, वो आत्महत्या कर रहे हैं, वो अपनी जान गंवा रहे हैं। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि विकास पर राजनीति कीजिए, विकास के मुद्दों पर राजनीति कीजिए। राजनीति करनी है तो अपने काम पर कीजिए, धर्मों पर मत कीजिए। क्या नाम है दोस्तों? मेरा नाम विठल निर्मल। कौन सी क्लास में विठल आप? 2nd ईयर और रहने वाले कहाँ से? जिंतूर।
परभणी महाराष्ट्र। परभणी से, मराठवाड़ा से। यार ये एक बात बताओ, जैसे आप कितनी उम्र है? 19 साल। तो जैसे अभी आप पॉलिटिक्स को देख रहे हो और आप बोल रहे थे कि धर्म की पॉलिटिक्स हो रही, यहाँ क्या जाति की भी पॉलिटिक्स होती है महाराष्ट्र में, कि मराठा नॉन मराठा ओबीसी है, ऐसा है? हमारे यहाँ पर एक मन आहे आमच्या ह्याच्यात की जातीत जात आहे, धर्मात जात आहे, म्हणून माझा महाराष्ट्र मातीत जात आहे। ही अशी जी रणनीति है ती आमच्या महाराष्ट्रामध्ये, हमारे जो महाराष्ट्र है यहाँ पर एक ऐसी रणनीति बनाई जा रही है जो धर्म के नाम पर तो सेंट्रल लेवल को हम मतदान डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जब हम रीजनल में आते हैं, रीजनल में धर्म तो एक ही होता है सबसे बड़ा। हमारे यहाँ हिंदू धर्म ज़्यादा है मराठवाड़े में, तो हिंदू धर्म में जाति कौन सी है? ओबीसी वर्सेस मराठा करो दो, इनमें झगड़े लगाओ। ये एक ऐसा भाषण देता है और वो ऐसा भाषण देता है, फिर ये दो जो गट है वो आप आपस में भांडन करते हैं, मतलब झगड़ते हैं और उसका फायदा पॉलिटिकल लोगों को होता है। और विकास के नाम पर ये चिंदी है ना, विकास तो कुछ करते ही नहीं है ना। एक जाति जाति पर अगर चुन के आएंगे, जाति जाति में इनको बांट देंगे, तो विकास पर बोलेगा कौन? आज मैं मेरे जात पे बोल रहा हूँ, कल से मैं मराठा हूँ, मैं मराठा जात पे बोलूंगा, ओबीसी आएगा ओबीसी नाम पे बोलेगा, फिर विकास पे कौन बोलेगा? विकास पे कोई बोल ही नहीं रहा है। तो मैं सरकार से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, और जो राजनीति करते, कौन करता है राजनीति? दोनों तरफ के लोग ऐसी करते हैं या एक? दोनों तरफ से करते, दोनों तरफ के करते हैं। एक तो उनको राजनीति पॉलिटिक्स जाति धर्म पे करनी नहीं चाहिए, उनको डेवलपमेंट में बोलना चाहिए। अभी भी वो सभा ले रहे हैं, पर वो सभा में ये नहीं बोलते कि हमने डेवलपमेंट क्या किया है, आगे जाके हम क्या डेवलपमेंट करेंगे। वो टीम ए और टीम बी हो रही है, मतलब एक टीम ए होती है जो सत्ता में आना चाहती है, वो टीम बी बनाती है, वही टीम बी बनाती है, और वो टीम जो बी होती है ना वो इसे टारगेट करती है और ये उसे टारगेट करती है। मतलब ये दोनों एक मेगा को मतलब टारगेट करेंगे और सत्ता में आने का प्रयत्न करेंगे। जैसे कि यहाँ पर संभाजी नगर पे अभी एक सभा हुई थी, उस सभा में एक नेता आया और उसने बोला संभाजी नगर का नाम ये नहीं है वो है, और दूसरे नेता ने फिर भाषण किया, वो बोला नहीं इस शहर का नाम ये नहीं है। ये राजनीति यहाँ पर हो रही है। विकास, अरे विकास दिखाओ ना तुम, हमने ये किया है दिखाओ, हमने ये किया है, हमने वो स्कूल बांधी है, हमने ऐसा किया है, हमने वो ऐसा किया है। इनके पास क्या है? झंडा ही दिखाने को। झंडे की राजनीति नहीं चाहिए, हमें विकास की राजनीति चाहिए। और एक जो सेंट्रल लीडरशिप है उसके बारे में क्या सोचते हो? जैसे नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, इनके बारे में क्या सोचते हो? सेंट्रल में तो अभी ठीक है लगता है मुझे मोदी। सेंट्रल में ठीक है, यस। और यहाँ जो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है उस पे जो महाराष्ट्र की जनता है वो सोचेगी वही होगा, और उनके मन पे छोड़ देते हैं मुद्दा। कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल लीडर है खुद के स्वार्थ के लिए अपना पक्षांतर करते हैं। आगे चल के अभी मैं फर्स्ट वोट जब दूंगी मेरा, तो मेरा विश्वास कहाँ से भरोसा रखेगा? आगे चल के वही लीडर अपने स्वार्थ के लिए पक्षांतर कर लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सोसाइटी के सभी नागरिक है वो जिम्मेदार इसी के लिए कि आप किसी भी लीडर का जात धर्म देखकर आप वोट मत कीजिए। यही आह्वान मैं सभी जनता से करूँगी और कहना चाहूँगी कि पैसे और सत्ता का यह लोकतंत्र चलता ही रहेगा, लेकिन आपकी एक ओर से लोकतंत्र हमारा आबाद रहेगा। वो जो जैसे जो बीच में दल बदल हुआ, एक दूसरे की पार्टी वार्टी सब बदली, तो आप लोगों ने क्या सोचा उस पर? जो यूथ था यहाँ का वो क्या सोच रहा था कि कभी ये नेता उस पार्टी में चला जा रहा है, कभी अजीत पवार इधर हैं, कभी अजीत पवार उधर हैं, फिर कभी शिंदे इधर हैं, शिंदे के साथ विधायक उधर है, इस तरीके जो अदला बदली हुई, इस पर आप लोगों ने क्या सोचा? देखिए यहाँ पर जो है अपनी थाली में ज़्यादा से ज़्यादा पदार्थ कैसे आ सकते, इसके बारे में सोचने वाले लोग हैं। मतलब स्वार्थ हो गया पूरा। अभी राजकारण पहला कैसा हुआ करता था कि मैं जनता के लिए ये करूँगा, मैं जनता के लिए वो करूँगा, और करके दिखाते थे। मतलब वादा करके पूरा करने वाले लोग यहाँ पर, ये भूमि ही संतों की है। ये वचन पालने वाले श्री राम जो अपने वचन के लिए कहाँ से कहाँ तक पहुँचे थे, आज क्या चल रहा है उनका नाम लेकर ही। मतलब क्या है कि आप देखिए एक बार कि लोकतंत्र की विशेषता ये है कि पहले गद्दी हुआ करती थी, एक राजा हुआ करता था, राजा का बेटा राजा बनता था। आपने डायलॉग सुना होगा कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। उसी के लिए लोकतंत्र बनाए। अभी किसी एक को आप कुर्सी दोगे तो वो उसको तो लगेगा ही ना कि मैं ही बैठा करूं यहाँ पर, बराबर उसके ही बेटे को आप टिकट मिल रहा है। आप ये सोचो कि एक ही घर में सब कुछ जा रहा है, एक ही व्यक्ति की संपत्ति बढ़ रही है। अभी हम एजुकेटेड पीपल है तो हमने ये सोचना चाहिए, जब फॉर्म फिल किया जाता है तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे दिखाया जाता है कि उनकी संपत्ति कितनी बड़ी है पिछली संपत्ति से। हम ये देखते हैं क्या? नहीं देखते। क्यों बड़ी है? उनको पगार तो हरामदार को मिलता है उतना ही मिलता है ना, एमएलए को मिलता है। तो
संपत्ति कैसे बढ़ रही है? भ्रष्टाचार हो रहा है ना। टेंडर उनके ही नातेवाईक, उनके ही नजदीकी लोगों को क्यों मिल रहे हैं? ये लोकतंत्र है अभी? इससे जीवित रहेगा लोकतंत्र? तो इसका भी विचार अभी होना चाहिए। अभी देखा जाए तो किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है। किसानों के ऊपर राजनीति पहले से चलती आ रही है। 75 साल हो गए, हमने धूमधाम से मनाया अभी। पर एक चीज देखनी चाहिए कि किसानों का मुद्दा अभी वही है, एमएसपी, पानी, फसल, खत, बियाने, इस पे ही चल रही है राजनीति। अभी क्या है कि उस पर भी बीजेपी, ये जो भी सरकार आ रहा है, मैं एक सरकार को टारगेट नहीं करना चाह रहा हूँ, खुद का नाम उसमें, वो थाली मिला, 10 रुपए में थाली मिलता था, क्या नाम था उसका? हाँ, तो वो अपनी पार्टी का नाम उसमें घुसाने की कोशिश हो रही है। मतलब ये भारत सरकार है कि पार्टी की सरकार है किसी, ये भी पता नहीं चल रहा है। तो विकास की व्याख्या करते हुए सिर्फ जल जीवन इससे नहीं होगा। अभी एजुकेशन भी उसमें है। एजुकेशन की क्या है, क्या हालत है? मैं एजुकेटेड हूँ, मेरे लिए जॉब कहाँ है? 290 280 जगह निकल रही है, 4-4 5-5 लाख एक सिटी से बच्चे जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए। उनकी एग्जाम में भी फिर घोटाला हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? जो नामांकित कंपनियां हैं, कहीं ना कहीं धर्म का जो मुद्दा छिड़ा अभी, पंतप्रधान मोदी जी ने भी इन्फ्लुएंसर अवार्ड जारी किए थे। तो आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर को भी ऐसे आइडिया दे रहे हैं कि आप यूथ को अट्रैक्ट कीजिए धर्म के प्रति, जात के प्रति। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो बीजेपी पार्टी है धर्म का मुद्दा लेके वोटिंग बैंक करती है। क्या नाम है आपका? कोमल वखरे। क्या लगता है कोमल, ऐसा क्यों लगता है आपको बीजेपी ऐसा करती है? आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ जी का भी अभी कमेंट आया था कि कटेंगे और बटेंगे। कहीं ना कहीं आप धर्म के मुद्दे को लेके, हिंदू के मुद्दे के प्रति आप जारी कर रहे हैं जनता को कि हम यहाँ से वोट मांग रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम का जो धर्मांतर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं लीडर से जारी हो रहा है। जो इन्फ्लुएंसर वाला आपने बताया, क्या इन्फ्लुएंसर अवार्ड जो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने जारी किया था कि इस साल में कौन से इन्फ्लुएंसर जिनसे मैसेज मिला यूथ को। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आइडिया थी, इन माय पर्सपेक्टिव, आपको यूथ को भी अट्रैक्ट करना है आपकी पॉलिटिक्स के लिए, धर्मांतर के लिए। जो अभी जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के क्या सोचते हो इस पे जो ये बोल रही हैं? सर मैं इसको पूरी तरह से अपोज तो नहीं, पर थोड़ा अपोज करना चाहूँगी, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि इन्फ्लुएंसर्स से यूथ मोटिवेट हो रहा है। हाँ, यूथ मोटिवेट हो रहा है, लेकिन अगर आपने डिटेल में वो अवार्ड सेरेमनी को देखा होगा तो ऐसे 2 या 3 ही इन्फ्लुएंसर्स थे जो रिलीजन के बेसिस पे अपना चैनल जो है वो चलाते हैं। बाकी जो चैनल्स को दिए थे वो गेमिंग चैनल्स थे, हिस्ट्री चैनल्स थे। तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं दिखाई दिया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किसी एक रिलीजन या एक कास्ट के बेसिस पे इन्फ्लुएंसर अवार्ड दिए थे। तो मैं इसको अपोज करना चाहूंगी। हाँ, उनकी आइडियोलॉजी ही हिंदुत्व है तो उसके ऊपर चलेंगे ही, लेकिन आप दूसरे नेता को देख लीजिए। फिर अगर उनकी आइडियोलॉजी हिंदुत्व है तो वो हिंदुत्व पे चलते हैं, लेकिन फिर दूसरे नेता क्या करते हैं? सेक्युलरिज्म बोलते हैं खुद को, सेक्युलरिज्म पालते हैं क्या? वो नहीं पालते हैं। अगर कुछ है तो उस मंदिर में चले जाएंगे, आज कुछ है तो मस्जिद में चले जाएंगे। एक तरफ भाषण करते हैं तो हिंदुत्व को भड़काते हैं, एक तरफ भाषण करते हैं तो मुस्लिमों को भड़काते हैं। तो ऐसा अगर एक पार्टी अपनी आइडियोलॉजी फॉलो कर रही तो वो ठीक ही है ना, अगर वो फॉलो कर रही तो अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, लेकिन इन्फ्लुएंसर जो सिलेक्ट हुए थे, आपने जो देखा होगा कि पूरे वर्ल्ड में ऐसे भी कोई बेहतरीन इन्फ्लुएंसर है जो सिलेक्ट किए जाने वाले थे, लेकिन जो सिलेक्शन थी कहीं ना कहीं रिलेशन बेस्ड भी थी, मुझे ऐसा लगता है। सर जब तक ये इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बंद नहीं होंगे और ये सब जो नेता लोग हैं वो जब तक डेवलपमेंट पे काम नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। क्या सोचती हो? मैं अभी सोच रही हूँ कि जो नेता लोग अब वोट के लिए, जो अभी महाराष्ट्र में एक योजना आई, लाड़की बहन योजना थी, जिसमें 1500 रुपए दिए गए। मतलब पहले छुपा के वोट के लिए पैसे दिए जाते थे, लेकिन अभी मतलब लीगली दिए जा रहे हैं, क्या वोट के लिए पैसे दिए जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। और दूसरा मुद्दा मेरा ये था कि सरकार हमारी बोल रही थी कि गरीबों के घर में अनाज जाना चाहिए। उनकी मतलब एक योजना आई थी कि आनंदाचा शिधा, जिसमें गरीबों के लिए मैदा वगैरह ऐसे घर में जो चीज़ें आवश्यक थी वो आती थी। और लेकिन अभी जब आचार संहिता लगी तब उस पर ऐड नहीं करवा सकते, इसलिए दिवाली में वो आनंदाचा शिधा आला नहीं घरी। मग अगर उनको एडवर्टाइज नहीं कर सकते, इसलिए योजना नहीं देते, तो इनका हेतु क्या है? एडवर्टाइज करना या गरीबों के घर में खुशियाँ लाना? यही। सर और
ये योजना उन लोगों तक तो पहुंच ही नहीं रही है जिन लोगों के पास ना आधार कार्ड है, ना जिन लोगों के पास, जिनको असली जरूरत है उनके पास ये योजना पहुंच ही नहीं रही है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जैसे आप शरद पवार की बात कर रहे थे, अभी ये एनसीपी में दो फाड़ हो गया है, तो एनसीपी के जो समर्थक है वो कैसे सोचते हैं, अजीत दादा पवार या शरद पवार? शरद पवार कार्यकर्ता है उनका ये। कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता है। कुछ नहीं है, मैं बीजेपी वाला नहीं, शरद पवार के सताएंगे। अभी क्या है, सोच तो अपनी अपनी हो सकती है, नेता हर किसी का एक। जैसे शिवसेना में कैसे चुनते हैं कि ये शिवसेना है वो शिवसेना, कैसे लोग चुन रहे हैं? शिवसेना तो मुझे उद्धव साहब के काम अच्छा लगता है और शिंदे साहब का भी काम अच्छा लगता है, उसमें कोई नहीं है। अभी आप ये बटने का, अगर मैं उस पर बात नहीं करूंगा, अभी क्या है राजनीति। बीजेपी वर्सेस है कि बीजेपी के साथ जो है, बीजेपी के खिलाफ? बीजेपी के साथ भी एक है और बीजेपी के खिलाफ भी एक है। अच्छा समझाया यहाँ सारे स्टूडेंट्स ने, आप लोगों ने महाराष्ट्र के बारे में बहुत जानकारी दी और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स समझाया, खाने के बारे में बताया, कॉमन नेम बताए हैं, तो थोड़ा थोड़ा मेरा ज्ञानवर्धन हुआ। लेकिन मेरे लिए जो सबसे, नहीं मैं तो अभी पहली बार आया ही हूँ, मेरे लिए जो सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट था यार, तुम्हारा जो कद काठी और जो तुम्हारा ऑडिबल स्पेस है, वो दोनों में बहुत अंतर है। मतलब तुम बोलते बढ़िया हो, कमाल। हाँ, नेता है ये? नेता है वो, उसको नेता ही बनाएंगे सर। नेता बनाओगे? नेता ही बनेगा आगे। अरे मुझे अभिनेता बना नहीं हूँ मैं, बनना है, देखेंगे सर। सर आखिरी मुद्दा, मराठवाड़ा में जो है अभी रिजर्वेशन का जो चल रहा है मुद्दा, उस पर बात करना अनिवार्य है, क्योंकि क्या है कि उसकी वजह से गांव-गांव में जो है समाज का वातावरण वो प्रदूषित हो रहा है। तो वो एक राजनीतिक स्टंट मेरे को लगता है, पर उसके बाद भी एक सोचा जाए तो ये मुद्दे चुनाव के पहले आ रहे हैं, मतलब सरकार ने इस पर जरा सा गंभीर रूप से विचार करना चाहिए, मुझे ये लगता है। अभी मराठा रिजर्वेशन के लिए ओबीसी एसटी में जाने की कोशिश कर रहे हैं धनगर समाज, तो उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। अभी क्या है कि वे प्रोटेस्ट होते रहेंगे, पर इसके वजह से अभी ईडब्ल्यूएस का जो इकोनॉमिकल वीकर क्लास का जो रिजर्वेशन था, वो उस पर स्टे लगा। मराठा जो भी बच्चे हैं उनको उससे नुकसान हुआ है। तो अभी ये इलेक्शंस आते रहेंगे, पर बच्चों का जो नुकसान होता है उसके ऊपर भी थोड़ा सा उन्होंने जांच करना चाहिए, पड़ताल करना चाहिए कि क्या हो रहा है। ये हम कर रहे हैं राजनीति, पर इसके बाद में बच्चों का जो नुकसान हो रहा है, दो बच्चों ने आत्महत्या की है, मेरे दोस्त थे वो। तो अभी ये जो मुद्दे चल रहे हैं, इस पर भी थोड़ा विचार होना चाहिए। मराठास कर रहे, प्रोटेस्ट कर रहे, ओबीसी प्रोटेस्ट कर रहे, इसके बीच में जो है ये लंगर लगाने के काम ये सरकार कर रही है। तो ये दोनों का खाने से पहले आप एक बार सोच लीजिए कि ये जो वातावरण है, इसके बाद में जो बनने वाला वातावरण है, ये बहुत खराब होगा और ये हमारे देश के लिए भी ठीक नहीं है और राज्य के लिए भी ठीक नहीं है। अभी एग्जिट पोल की बात करें तो इसी वजह से अभी मराठवाड़ा में महायुति को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि इसका जो जिस तरह से इसे हैंडल करना चाहिए था उसको उन्होंने बहुत इजी लिया। तो इजी लेना किसी भी प्रोटेस्ट को, मेरे को लगता है ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। कोई भी प्रोटेस्ट होती है अपने हक के लिए होते। गांधी जी ने प्रोटेस्ट की थी, बाबा साहब ने प्रोटेस्ट की थी, उसी प्रोटेस्ट के मुद्दे पे अभी ये जरांगे पाटिल हो या और कोई प्रोटेस्ट करने वाले हो, ये लड़ रहे। अभी इसमें ये मुद्दा ज़्यादा चुनाव के बाद में भी ना बड़ा बने, इसके लिए सरकार ने कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। चलो, तो ये सारे मुद्दे हैं महाराष्ट्र के, मराठवाड़ा का, विदर्भ का, अलग अलग तमाम जो मुद्दे हैं। ये बड़ा खूबसूरत सा कैंपस है, बढ़िया फुहारे वारे लगे हैं, बहुत ग्रीनरी है। ये गांधी जी की प्रतिमा है यहाँ, मेरा जीवन ही मेरा संदेश, और उसके बगल में अशोक स्तंभ जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, और अंत में जो उस पर बात लिखी है वही होना चाहिए, सत्यमेव जयते। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मस्त मौला मोहन और मेरे साथी अक्षय सेलके हैं, जो हमें महाराष्ट्र को घुमा रहे हैं, महाराष्ट्र दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र समझा रहे हैं, चुनाव समझ रहे हैं, यहाँ का खान पान, यहाँ की बोली भाषा कल्चर, ये भी समझने की कोशिश है। आपको ये पूरी बातचीत इन बच्चों से, ये कितने ऊर्जावान छात्र छात्राएं, इनसे बात करके आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।